एवरीवन, अब तक हमने देखा कि सीरिया लूसिया के बर्थ रिचुअल को कंप्लीट करके वापस आती है पार्टी अटेंड करने के लिए। फिर वो लूसिया को सुला के लेनोर से कहती है कि एल्डर्स आए थे और वो तुम्हें पूछ रहे थे। ये सुन के लेनोर चौंक जाता है और वो कहता है कि बर्थ रिचुअल का लेट होना थोड़ा ऑर्डिनरी से बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एल्डर्स उसके बीच में अपना टांग अड़ाएं। फिर सीरिया उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, वैसिला भी आया था। और ये सुन के लेनोर बहुत चौंक जाता है और वो कहता है कि वो इंसान वहाँ पे क्यों आया था। तब सीरिया अपनी सर हिलाते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता। तब लेनोर कहता है कि वो बिना किसी रीज़न के कोई काम नहीं करता, बजाय इसके कि उसको ये पता चल गया होगा कि सीरिया ने उस जादू को तोड़ दिया था जो कि उसे एक ह्यूमन फॉर्म में बनाए रख रहा था। और ये सुन के सीरिया बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। तब लेनोर उसे बताता है कि ऐसा कुछ हुआ था जब लूसिया वापस फॉक्स में बदल गई थी और वर्मोन ने कहा था कि उसके जस्ट बाद में बारिश शुरू हो गई थी। तो सीरिया परेशान होकर कहती है कि क्या इसका मतलब लूसिया एक हाइब्रिड है। तब लेनोर उससे बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी होगा ये सोचने के लिए। तब सीरिया बोलती है कि लेकिन ये हमसे थोड़ी अलग ही दिखती है। लूसिया एक सिल्वर फॉक्स है जो कि पैदा हुई है एक सिल्वर फॉक्स और क्रिप्सन वुल्फ से। आमतौर पर जब दो अलग डिवाइन बीस्ट एक बच्चे को जन्म देते हैं तो जो बच्चा होता है वो किसी एक पेरेंट का ही कैरेक्टरिस्टिक लेता है, लेकिन जो हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक का बच्चा होता है वो उन 6 डिवाइन बीस्ट से काफ़ी अलग होते हैं। लूसिया एक सिल्वर फॉक्स है, लेकिन इसके कान और पूंछ थोड़े से टिंट है पिंक कलर में। अगर लूसिया सच में एक हाइब्रिड है तो वो एक ऐसी स्थिति जो कि लेनोर और लूसिया किसी भी कीमत पे रोकना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूसिया एक कमरे में सोकर उठती है और वो जोर से उबासी लेती है और उसे डकार आ जाती है। फिर वो सोचती है कि मैं होप करती हूँ कि किसी ने ये सुना ना हो। और हम देखते हैं कि लेनोर वहीं होता है और वो कहता है कि तुम्हें कैसी नींद आई लिटिल वन। और लूसिया लेनोर को देखकर सोचती है कि ये डैड इतने हैंडसम कैसे हो सकते हैं। और फिर लेनोर लूसिया से कहता है कि तुम अभी भी थकी हुई हो, तुम्हें वैसे बहुत सारा काम करना है। आज ही दिन है बैंक्वेट बॉल का और सीरिया मेरे हिसाब से सनराइज से पहले ही तैयार होना शुरू हो गई होगी। और हम देखते हैं कि वो सारी तैयारी करती है कि क्या कौन सी जगह पे होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वर्मोन उस रूम में आता है और कहता है कि क्या फरबॉल यहीं है। तो लेनोर बोलता है हाँ यहीं पे। और फिर वो मैजिक करते हुए कहता है कि चलो ठीक है फिर करते हैं। और फिर वो लूसिया को फिर से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो लूसिया के कपड़ों को देखकर कहता है कि वो कपड़े कहाँ हैं जो मैंने भेजे थे, क्या तुम यही पहनना चाहती हो। और वो इस बात से डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर लेनोर रेडी होते हुए कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा नहीं तैयारी कर ली है लूसिया को ड्रेसअप करने के लिए, अब तुम खुद भी तैयार हो जाओ। तो वर्मोन कहता है कि मैं अपने रॉन हार्ड रोब में ही ठीक हूँ। फिर लेनोर बोलता है कि मेरे बेटे अपने फादर की तरह ही स्मार्ट हैं। तो वर्मोन बोलता है कि मुझे ये सब मदर से मिला है एक्चुअली। फिर लेनोर बोलता है कि चलो ठीक है बहुत मजाक हो गया, अब हमें चलना चाहिए। और वो फिर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि हमें इस बैंक्वेट बॉल को बहुत ज़्यादा यादगार बनाना है। फिर हम बॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आ चुके होते हैं अटेंड करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा शाइन और बहुत ही सुंदर सजाया होता है। और सब ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और आपस में बात करते हैं कि कितनी लैविश और एक्सपेंसिव डेकोरेशन है यहाँ पे। क्या इसने ये सब इसलिए तैयार किया है क्योंकि अपने बहुत दिनों को से गायब था, इसलिए हमें अपनी वेल्थ दिखाना चाहता है। फिर कुछ लोग बात करते हैं कि क्या तुमने सुना कि ग्रैंड ड्यूक कैब्रियन ब्यूटीक में गए थे और वहाँ पे सब ऊपर नीचे कर दिया और उन्होंने वहाँ पे एक ड्रेस भी फाड़ दी दुकान के बीच में। पर हम उसे इस चीज़ से भी जानते हैं कि वो अपने घर को भी नहीं छोड़ता जब एम्परर खुद उसे बुला रहे हों। और फिर हम देखते हैं कि लेनोर और सीरिया उस रूम में एंटर करते हैं और सब बोलते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन द ग्रैंड ड्यूक एंड डचेस आ चुके हैं।
और सब उन तीनों को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तब एक लड़की कहती है कि अपने आप को एक्सप्लेन करो, तुमने तो कहा था कि वो कोई रोटिंग ओल्ड इंसान है जब तुमने उसे लास्ट बार देखा था। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब। और सब लेनोर को देखकर बोलते हैं कि कोई इंसान इतना फ्लॉलेस और ब्यूटीफुल कैसे दिख सकता है। ग्रैंड डचेस तो इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्लेन है, लेकिन उनकी डॉटर में उनके सारे बेस्ट फीचर्स हैं। तो लूसी ये सब सुन के चौंक जाती है और कहती है कि हमें सब सुनाई दे रहा है, डिवाइन बीस्ट के ईयर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और लेनोर काफ़ी गुस्सा होने लगता है, तो सीरिया उसे बोलती है कि गुस्सा मत हो। तो लेनोर बोलता है कि गुस्सा गुस्सा तो। और वो लेनोर से बोलती है कि उन्होंने मेरे बारे में जो भी कहा ये तुम्हारी कंसर्न नहीं है, मैं तो इन लोगों से पर्सनली डील करूंगी जिन्होंने मेरी इंसल्ट की है। तो लूसिया चौंक के बोलती है क्या। और सीरिया लेनोर से बोलती है कि तू जाने तो डियर। और लूसिया भी बोलती है कि सीरिया की इंसल्ट माफ़ी के लायक नहीं है। हाँ, लेकिन सीरिया क्या कर सकती है कोई नहीं जानता, और मैं क्या इसे रोक भी पाऊंगी। ये काश ये बैंकआउट पीसफुली ही खत्म हो। फिर अचानक से लूसिया सोचती है कि और हम देखते हैं कि एक लेडी चिल्लाते हुए देख बोलती है कि वहाँ पे देखो, क्या कोई और भी आ रहा है। एक रून हाल्ट मेज और उसके पीछे वो हार्क मिशनरी है, वो वाइल्ड डॉग। मैंने सुना है कि उन लोगों को हायर किया गया है ग्रैंड ड्यूक की डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इस काम के लिए उन्होंने एक रून हाल्ट मेज और एक हार्क मर्सनरी को चूज़ किया है। इसका मतलब तो यही है कि जो भी ग्रैंड ड्यूक डॉटर को हार्म करने की कोशिश भी करेगा वो मौत के मुंह में जाएगा। फिर लेनोर पार्टी को होस्ट करते हुए कहता है कि मेरे एस्टीम गेस्ट जो कि यहाँ पे मेरी डॉटर के बर्थ को सेलिब्रेट करने आए हैं, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड अटेंडेंस को देखकर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा है, लेकिन एक और गेस्ट है जो भी अभी जिनका आना बाकी है। और हम देखते हैं कि बाहर से एक बग्घी आ रही होती है और फिर बॉल रूम में हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस एग्रिस डे रोहेम और उनकी फियांसे हर हाइनेस क्राउन प्रिंसेस बेंची सरायट रोहिम आते हैं। फिर लेनोर उनका स्वागत करते हुए बोलता है कि योर हाइनेस, मुझे नहीं लगा था कि आज आप यहाँ आएंगे। और प्रिंस उनके पास जाते हुए बोलता है कि मैं माफ़ी चाहूँगा मेरे लेट आने के लिए ग्रैंड ड्यूक एलारन। और वो लेनोर से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। और लेनोर बोलता है कि मैं आपको थैंक्स करता हूँ कि आप आज यहाँ आए। और प्रिंस सीरिया से मिलते हुए कहता है कि मुझे लगता है हम पहली बार मिले हैं आज ग्रैंड डचेस एलारन। फिर सीरिया प्रिंस को ग्रीट करते हुए बोलती है कि सीरिया एलारन ग्रीट करती है योर हाइनेस। फिर प्रिंस लूसिया को देखते हुए बोलता है कि अच्छा ये है वो बेबी जो कि आज के इवेंट की स्टार है। और वो लूसिया को बोलता है कि प्लेजर टू मीट यू। और लूसिया उसे देख के शॉक हो जाती है और उसे वापस वही पास्ट में हुई चीज़ें याद आती हैं जब वो देखती है कि कैसे प्रिंस ने उसके फादर को मार दिया था। और वो सोचती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और तुम्हारे फेस पे पछतावा भी नहीं है बिल्कुल भी। ये काफ़ी ज़्यादा रिपल्सिव है, लेकिन ये यहाँ पे टाइम नहीं है अपना इमोशन शो करने का। और ये सोच के लूसिया अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। और ये देख के प्रिंस लेनोर और सीरिया चौंक जाते हैं। तब लेनोर बोलता है कि ये शायद नर्वस होगी क्योंकि इसने इतने सारे लोगों को पहले नहीं देखा। तब प्रिंस बोलता है अच्छा, और प्रिंस उसे देखता है तो लूसिया सोचती है कि ये मुझे क्यों घूर रहा है। और फिर वो लेनोर से बोलता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं क्या आपकी डॉटर का गॉडफादर बन सकता हूँ। तब सब चौंक के भूत सोचते हैं कि क्या कहा इसने। एक क्राउन प्रिंस जो कि एम्परर बनने वाला है वो एक ग्रैंड ड्यूक डॉटर का गॉडफादर। ये चीज़ हॉनरेबल हो सकती है अगर ये टू नॉर्मल नोबल फैमिलीज के बीच में हो, लेकिन एक एम्परर फैमिली और हाउस इलारन जो कि इतने ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, तो क्या सामने वाला ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। ये सोच के लेनोर चौंक जाता है और सीरिया मन में बोलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा पास्ट लाइफ किलर मेरा गॉडफादर बिल्कुल भी नहीं। फिर लेनोर बोलता है कि मैं आपके ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ योर हाइनेस, हमने किसी को पहले से ही चूज़ कर लिया है इसके गॉडफादर के रूप में, लेकिन आपका सजेशन काफ़ी ऑनर है हमारे लिए।
तब लूसिया चौंक के सोचती है कि गॉडफादर इन्होंने मेरे लिए पहले से चूज़ कर लिया है, लेकिन इन्होंने तो आज तक ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। फिर प्रिंस एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, ये तो काफ़ी बुरा है, लेकिन अच्छा है कि इसने इस मैटर को बढ़ाया नहीं। क्या इसने सच में गिव अप कर दिया है? फिर प्रिंस लेनोर को कुछ लोगों से मिलाते हुए बोलता है कि ग्रैंड ड्यूक इलारेन यही वो पीपल है जिनको मैंने पहले मेंशन किया था। तो लेनोर बोलता है कि आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, चलो किसी और रूम में जाके बात करते हैं। और फिर वो वहाँ पे जाने लगते हैं और सेरिया और लूसिया एक चैन की सांस लेते हुए वहाँ खड़े होते हैं। तभी देखते हैं हम कि दो लेडी सेरिया के पास आके बोलती हैं कि माफ़ कीजिएगा योर ग्रेस, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस है और आपकी डॉटर बहुत ज़्यादा लवली है। मुझे माफ़ कीजिएगा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने बोलने के लिए। और सीरिया देखकर चौंक जाती है। तो लूसिया सोचती है कि ये लोग सीरिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन सीरिया का फेस काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है और उसे बात करने में प्रॉब्लम हो रही है और वर्मोन और हाइकिन भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। फिर वो दोनों लेडीज़ आपस में बात करते हुए कहती है कि कुछ और सोचो। तो वो दूसरी कहती है कि मुझे नहीं पता हम क्या बोले। और तब सीरिया बोलती है कि थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और ये देखकर लूसिया खुश हो जाती है और वो दोनों लेडीज़ भी खुश हो जाती हैं कि सीरिया ने उसे सामने से बात की। और इससे वो दोनों खुल जाती है और कहती है कि ये वही ड्रेस है जो स्टेला ने बनाई है, ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और सबसे ज़्यादा अलग है इस हॉल के अंदर, और ये बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है। और फिर वो लेडी लूसिया से पूछती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ आपका नाम क्या है? तो लूसिया सोचती है अच्छा ये मुझसे बात करना चाहती है, अब तो शायद मैं अपना नाम बोल सकती हूँ। और ये सोचते हुए लूसिया बोलने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि ऊदिया, और वो नहीं बोल पाती। ये सुन के लेनोर सॉरी ये सुन के वर्मोन और हाइकिन मन ही मन हंसने लग जाते हैं और लूसिया सोचती है कि मैं चूहे की बिल में घुस जाऊँ, इतनी शर्म आ रही है। फिर सीरिया उससे बोलती है कि इसका नाम ल्यूस्टेला इलारन है और हम इसे शॉर्टली लूसिया बोलते हैं। तो वो लेडीज़ बोलती है कि ओ आई सी, काफ़ी लवली नेम है। फिर लूसिया रोते हुए सोचती है कि आज के बाद अब से 1000 बेबी स्टेप और 1000 वर्ड्स रोज़ मैं प्रैक्टिस करूँगी। फिर हम देखते हैं कि इसी बीच प्रिंसेस वहाँ आती है और कहती है कि गुड इवनिंग ग्रैंड डचेस इलारन, मुझे विश्वास नहीं होता कि आज हम यहाँ मिलेंगे। मेरा नाम ब्लैंचे सेरियाट रोहीम है। अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी बातें कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड सॉरी, रियली वेरी सॉरी कि आज फिर से वीडियो लेट आ रही है, लेकिन अब से पक्का ट्राई रहेगा रेगुलर वीडियोस का, और न्यू ईयर के साथ ही रेजोल्यूशन रहेगा कि रेगुलर वीडियोस आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी करना। थैंक यू एवरीवन, बाय।